आप जाके सो जाओ और कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, कहीं जाना है हमें। कहाँ चलना है? वो तो कल चलकर ही पता चलेगा, मगर एक ऐसी जगह है जहां तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। समझ लो कि तुम्हारी इस कोशिश का इनाम है मेरी तरफ से, जो तुम्हें मिलना ही चाहिए। देख लड़की, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, बस विधवाओं के नियम कायदे से चल, इतना चाहती हूँ मैं। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी कोई भी मदद कर सकता हूँ निरंजन। इस लड़की को पढ़ाई छोड़े हुए 2 साल हो चुके हैं और पढ़ाई भी उसने हिंदी मीडियम में की है। अगर आप इसे किसी भी स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं तो इसे नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। नो प्रॉब्लम सर, मैं बस ये चाहता हूँ कि गंगा आपके स्कूल में ही पढ़े। देखिए निरंजन जी, हम आपको काफी सालों से जानते हैं, आपके बच्चे हमारे स्कूल में ही पढ़ते हैं, लेकिन बेहतर होगा अगर आप इसके लिए कहीं और ट्राई करें। वो क्या है ना कि ये शहर का नामी स्कूल है, बड़े बड़े घरों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। इस स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है और मुझे नहीं लगता कि ये बच्ची इस स्कूल में एडजस्ट कर पाएगी। कहाँ गांव का छोटा मोटा स्कूल और कहाँ हमारा लॉरेंस। इसका कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो जाएगा, जो इसकी ग्रोथ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि इसका एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवा दीजिए। थैंक्स फॉर योर एडवाइस मिस्टर जोशी, लेकिन मैं गंगा को इसी स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। और रही बात इसके मन में हीन भावना पैदा होने की या कॉन्फिडेंस कम होने की, तो वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बाबू सही कह रहे हैं, स्कूल तो स्कूल ही होता है ना, चाहे गांव का हो या शहर का। हम खूब अच्छे से पढ़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे, सच्ची। ठीक है, लेकिन आपको तो पता है कि यहाँ पर एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा और मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएगी। देखिए निरंजन जी, इस तरह के ऐसे लिखना अलग बात, सच्चाई तो आपके सामने ही है। इसे ना ही इंग्लिश आती है और ना ही इसे कंप्यूटर की कोई नॉलेज है। हमारे स्कूल के बच्चों के साथ कैसे बराबरी कर पाएगी? मेरी बात मानिए, इसका एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवा दीजिए, यही अच्छा है इसके लिए। हमारे बाबू ने हमारी परीक्षा ली थी, उसमें पास हो गए, तो तुम भी परीक्षा में काहे नहीं होंगे? बिना परीक्षा लिए तुम फेल कैसे कर सकते हो हमें? हम बोल रहे हैं ना, जितने भी कठिन से कठिन सवाल करने हो कर लेना, हम पास होके दिखाएंगे। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा गंगा, करके दिखाना होगा। अभी भी वक्त है, सोच लो फिर बताओ। कोशिश करने के लिए तैयार हो? हाँ बाबू, तैयार है, कर लेंगे हम। वेरी गुड। तो अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गंगा एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए तैयार है। तो ठीक है, मैं आपको कुछ दिनों के बाद कॉल करूंगा। अगर ये एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई तो इसका एडमिशन हो जाएगा। मैं इसका फॉर्म सबमिट करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है गंगा, हो जाएगा ना? हाँ बाबू, कहा ना, कर लेंगे हम। ठीक है, तो मुझे तिवारी जी से बात करनी होगी, तो मैं इस एग्जाम की तैयारी करवा देंगे वो। हाँ, जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाता तब तक अम्मा जी को कुछ मत बताना। काहे नहीं बताना? सवाल मत करो, जो मैं कह रहा हूं वैसा करो, ठीक है? अब तो तिवारी जी को मनाना ही पड़ेगा हमें, और ये काम किसी इम्तिहान से कम नहीं है। जिस तरह का बर्ताव किया तुमने उनके साथ, आसानी से नहीं मानेंगे वो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं निरंजन बाबू, आपके हर बात में आंखें मूंद कर मान सकता हूँ, लेकिन इस बच्ची को मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता। माफी चाहूंगा निरंजन बाबू, माफी चाहूंगा। लेकिन तिवारी जी, आप मेरी बात तो सुनिए। माना मैं गरीब हूँ, पैसे की जरूरत है मुझे, लेकिन इसके लिए अपना निरादर करवाऊं, इसका शौक नहीं है मुझे। तिवारी जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, गंगा बिल्कुल बदल गई है। खुद होकर पढ़ाई की इच्छा जाहिर की है इसने। मदद चाहिए आपकी, प्लीज। नहीं निरंजन बाबू, बिल्कुल नहीं, माफी चाहूंगा, अब मुझसे नहीं होगा बिल्कुल। बापू की बात मान लो ना मास्टर जी, चाहो तो कसम खा के कह देते हैं कि हम बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। हमें सच्ची में बहुत पढ़ना है, आ जाओ ना मास्टर जी।
अच्छा एक दिन आ जाओ, अगर हमने तंग किया तो चले जाना, मत आना। फिर बाबू भी तुम्हें नहीं कहेंगे क्या कि गंगा को पढ़ाओ, और हम भी नहीं। सच्ची मान जाओ ना, मान जाओ ना मास्टर जी, मान जाओ ना। ठीक है, आपके कहने पर मैं एक मौका देता हूँ, लेकिन मौका देने का मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाने को तैयार हूँ। देख लूं बच्ची में कितना सुधार आया है, तब जाकर फैसला लूंगा। जी जरूर, जैसा आप चाहें। वैसे तो आज घर में मेरी भांजी की सगाई है, लेकिन गंगा के पास भी वक्त बहुत कम है तैयारी के लिए। अगर आप आज शाम को ही घर आ जाएं इसे पढ़ाने तो। हाँ जी, आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू। अच्छा अब चलते हैं। ऐसे कैसे जाएंगे निरंजन बाबू, पहली बार आप हमारे घर आए हैं, चाय पीकर जाना होगा। जी। सुना क्या कहा मास्टर जी ने? अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें उन्हें मनाना होगा। ऐसा इम्प्रेस करो तिवारी जी। क्या कर रहे? इम्प्रेस मतलब प्रभावित करना। ऐसा व्यवहार करो कि उन्हें विश्वास हो जाए कि तुम पहले वाली गंगा नहीं, तुम्हें पढ़ाने के लिए मान जाए। समझी बात? अपनी तरफ से कोशिश में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। तुम चाहो तो बात बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। लड़की वाले आने वाले होंगे, जल्दी, कितना काम है। और तुम लोग रुक जाओ रुक जाओ। क्या हुआ? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अम्मा जी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्यों कोई जरूरत नहीं? अभी भी हमारी समधी जी से बात हुई है। उनके यहाँ अचानक उनके किसी रिश्तेदार का निधन हो गया, तो उन्होंने ये सगाई टाल देने को कहा। मतलब कोई करीबी रिश्तेदार है? क्यों नहीं तो ऐसे कैसे अचानक? अम्मा जी हमने विस्तार में तो पूछा नहीं, और दुबे जी ने बताया भी नहीं। सिर्फ इतना ही कहा कि अभी ये सगाई हो नहीं पाएगी। हम तो एकदम चुप ही कर गए। हाँ, वैसे में हम और कुछ कह भी तो नहीं सकते ना। हाँ सही बात है। वैसे भी हम लड़की वाले हैं, और ऊपर से उनके घर पे इतना बड़ा शोक हो गया है। वैसे सूतक में तो ये सब कर भी नहीं सकते शुभ काम। जैसी सारी राम जी की इच्छा। अब ऐसे में थोड़ी सी और तैयारी के लिए समय मिल जाएगा, यही सोचते हैं हम। पर अम्मा जी, मिठाइयों का क्या होगा? वो तो खा खिला के खत्म करनी पड़ेगी ना। मेरी चल। अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। तुम चाहो तो बात बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। क्या करे जिससे मास्टर जी खुश हो जाए? क्या करे? हाँ, उन्होंने एक दिन कहा था कि ए से जेड तक 100 बारी लिख के दिखाओ, वही लिख देते हैं अच्छे से। नहीं, उसमें तो बहुत देर हो जाएगी। क्या करे? हाँ, मैरी और लिटिल लैम्ब की कविता याद कर लेते हैं, मास्टर जी खुश हो जाएंगे। तभी तो जब देखो वही पढ़ाते रहते थे। हाँ, किताब में देख के झट से याद कर लेते हैं। मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, हिज लीव्स वर व्हाइट। ये लड़कियां क्या कर रही है? मास्टर जी आने वाले हैं ना फिर से।
इसलिए कुछ पढ़ रही होगी। चल लैपटॉप पे गेम खेलते हैं। नहीं, पापा ने खेलने के लिए नहीं दिए, पढ़ने के लिए दिए। पापा ने कहा बहुत संभाल के रखना है इसे। कल इसने सबके सामने मेरी चुगली की थी ना, कि मैंने सबके बारे में बुरा बुरा बोला। आज मजा चखाता हूँ गंगा। Don't waste your time, अब सुन लो तुम मेरी बात। कहाँ ढूंढोगे इस शहर में क्लब तुम आधी रात। Don't waste your time, अब सुन लो म्यूजिक बंद कर, गंगा पढ़ रही है ना। तो मैं क्या करूं? इतना बड़ा घर है, कहीं और जाके नहीं पढ़ सकती। मेरे को डांस करने का मूड है। इतनी जोर से कौन गाना बजा रहा है? Relax man, come party with the Bhootnath. Relax man. गाना धीरे करो ना, हमें पढ़ना है और मुझे डांस करना है। अगर सागर अपना लैपटॉप मुझे दे खेलने के लिए तो मैं बंद करूंगा। नहीं, मैं अपना लैपटॉप नहीं दूंगा। मैं भी गाना बंद नहीं करूंगा। सागर, ये उसको बोलो ना कि गाना थोड़ा सा धीरे करे। नहीं, मैं क्यों बोलूं? तू खुद ही बोल देना। तेरा दोस्त नहीं हूँ मैं तेरी साइड क्यों लूंगा? पूनम के चांद को घूंघट के नीचे छुपा के लाई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के। पीछे आगे मेरे खाई। कहाँ तो हम दृष्टि की सगाई की बधाई देने आए थे, कहाँ उसकी सगाई की तिथि ही आगे बढ़ गई। क्या करे सुधा, बुरा तो हमें भी बहुत लग रहा है कि बिटिया की सगाई टल गई। होनी को कौन टाल सकता है भला। आप ठीक कह रही हैं कांता बहन, पर बेचारे लड़के वाले भी क्या करते। घर परिवार में मौत हो गई तो सगाई कैसे करते। ये ना सब ग्रहों का चक्कर है। कुछ समय से मैं महसूस कर रही हूँ कि हमारे परिवार में ना कुछ भी सही नहीं चल रहा है। जब देखो कोई अड़चन, कोई मुसीबत मुंह उठाए चली आती है। क्या बताएं, हमने सोचा ही नहीं था कि इतनी सारी तैयारी होने के बाद भी बिटिया की ये सगाई टल जाएगी। किसी की बुरी नजर लग गई है मेरे परिवार में। महाराज जी, ये क्या, सिर्फ चाय लेकर आए? अरे भाई, कोई नाश्ता वाश्ता भी लेकर आओ। देखो तो सही सुधा जी कैसी मुरझा गई हैं। पिशिमा जी भी। जाओ ले आओ। सबकी चिंता लगी रहती है हमारे दामाद जी को। इतने सज्जन इंसान है, पर फिर भी देखो उनके साथ भी कुछ ठीक नहीं हुआ। सब तैयारी होने के बाद भी बिटिया
सगाई टल गई। प्रभु तेरी लीला तू ही जाने, मैं क्या बताऊं। बात कहूँ कांता बहन, रामायण पाठ रखवा लो घर में। हफ्ता भर भक्ति भाव से पाठ करेंगे तो मन को शांति भी मिलेगी और राम नाम लेने से परिवार पर आया संकट भी दूर हो जाएगा, है ना सुधा? हाँ अम्मा जी, ऋषिमा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बात तो तुम लोगों ने पते की वैसे पाठ तो हम लोग सब मिलके कर सकते हैं, लेकिन अगर पंडित जी आए ना तो विधि विधान के अनुसार हो जाएगा। हाँ सो तो है, और वो एक अच्छी सी तारीख भी बता सकते हैं पूजा के लिए। लेकिन तुम दोनों रोज आओगी ना? हाँ भाई, जिसने सुझाव रखा है उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। कांता बहन, मेरी तबीयत का तो आप जानती हैं, और ऊपर से ये बुढ़ापा, रोज रोज तो मेरा आना मुश्किल होगा। पर हाँ, सुधा जरूर आ जाएगी। क्यों सुधा, तुम तो आ सकती हो ना कांता बहन के घर रामायण पाठ के लिए, है ना? हाँ अम्मा जी, ऋषिमा जी को इस उम्र में आराम की जरूरत है, लेकिन सुधा जी तो अभी भी, हमारा मतलब उम्र ही क्या हुई है आपकी? भाई ईश्वर की दया से स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त भी हैं। ये आ जाएंगी पाठ में अम्मा जी हिस्सा लेने के लिए, आपको भी अच्छा लगेगा और सुधा जी को भी। सही है। अम्मा जी, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं करूंगी, आप चिंता ना करें। हाँ, तो फिर हम लोग मंदिर चले, पंडित जी से मिल लेते हैं, समय भी बता देंगे और जो भी सामान चाहिए हम लोग को। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। बहू, फिर वहीं से हम लोग आश्रम चले आएंगे। हाँ ठीक है बहू। जी अम्मा जी। आ जरा बात सुन। अम्मा जी मैं भी चलूं? अच्छा चल, तू भी चल। सुन, छत में पापड़ सूख रहे हैं, उनको देख लेना। बारिश का मौसम है ना, जरा भी बादल दिखाई दिए तो हटा देना पापड़। आ बहू सुन, जा जाके दिख जा। ऐसी बात हो रही है यहाँ कि ऋषिमा और सुधा कह रहे हैं कि घर में हम लोग रामायण पाठ रखते हैं, तो हम लोग मंदिर जा रहे हैं, पंडित जी से बात करने। तू भी चल। पर अम्मा जी, बच्चे घर में अकेले हो जाएंगे, और बच्चों को इस तरह अकेले छोड़ना ठीक नहीं है ना। सागर के पापा भी नहीं है। अरे तो क्या हुआ, महाराज जी आया माँ जी। चल, महाराज जी है ना, वो ख्याल रखेंगे बच्चों का। और वैसे भी कौन सा घर बसाने जा रहे हैं, बस जाएंगे और यूं आएंगे। हैं? चले चल, आ जा। और सुन, तेरा दृष्टि को बुला ले, हैं? दर्शन कर लेगी तो शांति मिलेगी। हाँ, चल जी। दृष्टि, बुला बेटा, दृष्टि नीचे आओ। अम्मा जी आजा। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भी चलना चाहेंगे साथ में। अरे दामाद जी, पूछने वाली क्या बात है, ओ भाग्य हमारे। आइए, चलिए आइए। बेटा हम लोग मंदिर जा रहे हैं, तू भी चल साथ में। आ जाओ भाई सब, चलो। बजाते जाओ दारू, पिलाते जाओ हाथों, उठाते जाओ आज रात, सबको नचाते जाओ। वैसे उठा तुम मेरी बात, कहाँ ढूंढोगे इस शहर। मैं बाजार जाकर आता हूँ, घर में ना फल है ना दूध, बच्चों को क्या दूंगा? और मेरे वापस आने तक यहीं रहना, चली मत जाना, ध्यान रखना बच्चों का, समझी? वाइटे वाइटे फेस देखे दिल मां बेटी फास्ट ससुरा चुन समा। हेलो, हाँ नमस्ते मिश्रान जी। हाँ हम अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। हाँ ओहो, लेकिन अभी कैसे आ जाओ ये सब छोड़ के? अच्छा ठीक है, आ रहे हैं हम। ये मिश्रानी भी ना बस मौका मिलना चाहिए, जब देखो तब बस नौकरी से निकालने की धमकी देती रहती। क्या करें? हाँ कपड़ा ना बाद में सुखा देंगे, तो झाड़ू बर्तन तो करना है, करके जल्दी से आ जाएंगे। हाँ जा रहे हैं।
मैन। जब सारी दुनिया सो जाती है हफ्तेवारी हो जाती है, हफ्तेवारी के भी हफ्ते जो चले ये वो बाकी है, सारी दुनिया सो जाती है मास्टर जी आ गए और हमने अभी तक कविता याद भी नहीं की। मास्टर जी को खुश कैसे करेंगे हम? ये सब यश की बदमाशी है। कितनी जोर से गाना लगाया था उसने। मास्टर जी फिर से नाराज हो जाएंगे और हमें पढ़ाने से मना कर देंगे। तैयार हो? चलो देखो तो सही निरंजन बाबू ने जो कुछ तुम्हारे लिए कहा है वो सही है भी या नहीं। चले? वही ऊपर वाले कमरे में बैठेंगे ना?